हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो और आप इंजॉय कर रहे हों। वाकई में आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जान जो किसी को कॉल करता है कि उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है और वो पर्सन भी हाँ बोल के फ़ोन रख देता है। उसके बाद जान जो वहाँ से चला जाता है। 2 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। इन 2 दिन के अंदर ना जाने कितनी बार जान ने ईवो से सब कुछ जानने की कोशिश करी, लेकिन ईवो तो मानो चुप ही हो चुका था। वो जान को कुछ बताना ही नहीं चाहता था। जान जो थक चुका था ईवो से पूछते पूछते, और वो काउच पे बैठे हुए था। उसने अपना सर पकड़े हुए था और उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। लेकिन तभी उसका फ़ोन जो रिंग करता है, दूसरी तरफ से एक पर्सन जो बोलता है, जान मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। नीमिंग जे सारी इन्फॉर्मेशन राइट है ना? जान तुम हमेशा ये सवाल क्यों करते हो? मेरी कोई इन्फॉर्मेशन आज तक बेकार गई है? वैसे मैं शॉक हूँ इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकर। तुम्हें पता है ईवो ने तुम्हारे खिलाफ़ जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी डिस्ट्रॉय कर दी, जिस वजह से वो फाइल पुलिस के हाथ ही नहीं लगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन अभी पुलिस के पास है, हालांकि वो सारी इन्फॉर्मेशन ईवो ने दी है, उनमें तुम्हारे खिलाफ़ भी बहुत से प्रूफ थे। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ईवो ने वो सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दिए, जिस वजह से पुलिस तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाई। मैं जानता हूँ इसके बाद ईवो की जॉब जो डेंजर में पड़ चुकी है, क्योंकि खासकर उसे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा गया था और उसने तुम्हें छोड़कर सारे माफियाज़ की इन्फॉर्मेशन निकाली है। मुझे अभी भी कन्फ्यूज़न हो रही है। मैं जानता हूँ निमिंग जे उसने ऐसा क्यों किया होगा। मैं खुद पे शर्मिंदा हूँ, मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि वो बार बार ये क्यों कहता रहा कि उसने मुझे चीट नहीं किया है। नेमिंग ये जो बोलते हैं, जान वहाँ सब कुछ ठीक है ना? मेरी कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं थैंक यू नेमिंग जे, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये कहकर जान जो फ़ोन रख देता है एंड वो ऊपर रूम की तरफ देखता है जिसमें ईवो लॉक था। जान जो जल्दी से वहाँ जाता है और जब डोर ओपन करता है तो वो देखता है ईवो जो विंडो से बाहर देख रहा था। शाम हो चुकी थी। जान जो धीरे धीरे ईवो के पास जाता है और उसे बैग से हक कर लेता है। उसने अपनी नेक जो अपना फेस जो ईवो के नेक के पास किया हुआ था, वो धीरे से विस्पर करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी हनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। ईवो जो कुछ नहीं बोलता। जान जो धीरे धीरे ईवो को टाइटली हक करने लगता है और बोलता है, मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। तुम्हें जब मेरे लिए अपॉइंट किया गया था तो तुमने मेरे अलावा सबके खिलाफ इन्फॉर्मेशन निकाली, पर मेरे क्यों नहीं? ईवो जान की तरफ देखता है। ईवो के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो एकदम कोल्ड था, मानो इन हफ्तों के दौरान ईवो ने अपने सारे इमोशंस खो दिए हों। अब उसे शायद जान को लेके कोई फीलिंग बची ही ना हो। ईवो जो बोलता है, जान मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए ये सब किया, तुम्हारे साथ एक लाइफ शुरू करना चाहता था। मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मुझ पे ट्रस्ट तक नहीं कर पाए। मुझे रिग्रेट फील होता है कि मैं तुमसे प्यार क्यों कर बैठा। जान जिसका दिल टूट चुका था ईवो के माउथ से ये सुनकर, लेकिन वो अपने फेस पे इसे बिल्कुल नहीं आने देता और बोलता है, हनी आई एम सॉरी, अब हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे ना? अब हम वो सब कुछ करेंगे जो तुमने सोचा था। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना जान, मैं थक गया हूँ।
और मैं सच में थक चुका हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जान, जिसे ईवो पे अब गुस्सा आ रहा था, वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ईवो उससे दूर जाए। वो जानता है वो गलत था, लेकिन अगर अभी ईवो की जगह कोई और होता तो वो कब का उसे मार चुका होता। लेकिन उसने ईवो को हर्ट नहीं किया क्योंकि वो ईवो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अभी ईवो जो उससे दूर जाना चाहता है, जान, जो बोलता है, हनी, तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा, बस खुद को मुझसे दूर मत करो। मैं थैंक्स बोलता हूँ जो कुछ भी तुमने किया है। अगर तुम मुझे माफ़ करते हो तो हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे, और अगर तुम माफ़ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मेरा प्यार इनाफ है हम दोनों के लिए। मेरा प्यार काफ़ी है, तो मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ सिर्फ मेरे प्यार के सहारे रह सकता हूँ। तो मैं और ये सब नहीं कर सकता, तुम इस बारे में सोच लो। ये कहकर ईवो, जान, जो वहाँ से चला जाता है। ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता जान के इस बिहेवियर से। वो उस रूम में रखा हुआ सामान जो उठाकर फेंकने लगता है, और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा था। जान, जो डोर के बाहर खड़ा हुआ ईवो की आवाज़ और सामान टूटने की आवाज़ भी सुन सकता था, लेकिन उसे खुद को ब्रेव बनाना होगा। वो अपने प्यार को नहीं खो सकता। ईवो, जान, जो ईवो की फैमिली को इन्फॉर्म करता है कि ईवो बिल्कुल सेफ़ है और वो अपने एक फ्रेंड के घर पे है। ईवो की फैमिली जो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब जान उन्हें कुछ प्रूफ भेजता है तो वो यकीन कर लेते हैं। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था। जान, जो ईवो को बहुत ज़्यादा तंग करता था सेक्सुअली, वो चाहता था कि ईवो उसे माफ़ कर दे, उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ईवो तो मानो अपनी सारी फीलिंग्स ही खो चुका हो। वो जान के लेके अब कोई फीलिंग नहीं रखता, या फिर छुपाने लगा है। वो बिल्कुल नहीं जान के साथ रहना चाहता एक शाम। जान, जो नहाकर वॉशरूम से बाहर आया था, ईवो जो बेड पे बैठा हुआ था। जान, जो धीरे धीरे ईवो के करीब जाने लगता है और उसकी तरफ झुकते हुए बोलता है, हनी, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें फर्स्ट डे यहाँ लेकर आया था तो मैंने तुम्हें इस बेड पे बंधा हुआ छोड़ दिया था। वैसे मैंने उस दिन तुम्हारी हेल्प की थी अपने माउथ से। ये कहकर वो अपनी नोटी आई से ईवो की तरफ देखने लगता है। ईवो जो अपनी एंग्री वॉइस में बोलता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता। और याद रखना, एक दिन मेरे फ्रेंड्स मुझे ढूंढ लेंगे। हनी, तुम्हें कोई नहीं ढूंढने वाला है, मैंने उन सबको यकीन दिला दिया है। तुम सेफ़ हो और अपने फ्रेंड के साथ हो। ना तुम मेरे प्यार हो सकते हो, ना ही फ्रेंड, समझे तुम। जान, जो ईवो के फेस को अपने थंब से, ईवो के लिप को अपने थंब से रब करता है और बोलता है, हाँ, इतना भी गुस्सा अच्छी बात नहीं है। ये कहकर वो उसके ऊपर आ जाता है। ईवो जो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जान जो ईवो को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, और वो धीरे धीरे उसकी नेक पे किस करने लगता है। ईवो जो खुद की बॉडी को बहुत मूव कर रहा था, लेकिन जान जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जान जिसने अभी ईवो की बॉडी पे अपने हैंड को रफ करना शुरू कर दिया था, और ईवो उस चीज़ों में मेल्ट होने लगा था। भले ही वो जान से दूर रहना चाहता हो, वो उससे लेके गुस्सा रखता है, लेकिन उसकी डिज़ायर्स, उसकी फीलिंग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो उसे कभी भी जान से दूर नहीं कर सकती। ईवो जिसकी माउथ से हल्के हल्के मोन्स निकलने लगे थे, और ईवो को इस तरह देखकर जान को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो धीरे धीरे ईवो के प्राइवेट पार्ट्स के पास जाकर अपने हैंड को रफ करने लगता है। ईवो जिसने बेड शीट को अपनी मुट्ठियों में कस ली थी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, और वो अभी ही जान को चाहता था काफ़ी बैडली, लेकिन जान जो अचानक से दूर हट जाता है। ईवो को शौक लगता है। ईवो जो जान की तरफ देखता है क्वेश्चनिंग वाली आई से। जान जो स्माइल करते हुए बोलता है, बेबी, जब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे तब हम इसे कंटिन्यू करेंगे, और अभी अपनी इस कंडीशन को तुम खुद संभालो। ये कहकर वो एक नोटी सी स्माइल के साथ वहाँ से जाने लगता है। जान जो बोलता है,
ईवो जो बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इधर आकर मेरी हेल्प करो। आई एम सॉरी बेबी, मैं अभी नहीं कर सकता। ये कहकर जान जो जल्दी से उस रूम से बाहर चला जाता है। उसके फेस पे एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। हालांकि उसकी कंडीशन भी बहुत ख़राब है, लेकिन उसे जान को ईबो को तंग करने में जो मज़ा आता है वो किसी भी चीज़ में नहीं। दूसरी तरफ ईबो जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी कंडीशन को लेके भी बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस सिचुएशन में आखिर करे तो करे क्या। उसके बाद वो किसी तरीके से खुद को संभालता है और बाथरूम में लेकर जाता है। वो कोल्ड शावर अपनी बॉडी पे डालता है तो उसे थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील होता है। लेकिन उसका लिटिल टाइगर जो बिल्कुल शांत नहीं होना चाहता था, वो अभी ही अपने बनी को कच्चा खाना चाहता है। लेकिन उसका बनी तो उसे रूम में लॉक करके गायब हो चुका है। वो अपने हैंड की हेल्प से खुद को शांत करने लगता है। अब हम दूसरे रूम का सीन देखते हैं। जान की भी यही कंडीशन थी, वो भी अभी ईवो को काफ़ी बैडली चाहता था। लेकिन वो अपनी नौटी हरकतों से बाज थोड़ी ना होने वाला है। वो भी सावर के नीचे खड़ा हुआ खुद की हेल्प कर रहा था। तो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। आई नो कि आज का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा है, पर आज मेरे घर में क्लीनिंग का वर्क चल रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, और गर्मी की वजह से और मैंने कोल्ड वाटर खुद के ऊपर डाल दिया था, जिस वजह से मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप मेरी वॉइस से समझ सकते हैं क्योंकि मैं बीच बीच में कई बार रुकी भी हूँ। तो आई एम रियली सॉरी कि मुझे आज ये चैप्टर यहीं ख़त्म करना होगा, और मुझे लगता है इस स्टोरी के 2 चैप्टर और बनेंगे, फिर ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, एंड इस स्टोरी को एंजॉय करना। एंड वंस अगेन, अगर आप इस स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर व लाइक एंड प्रेस कर देना। एंड ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं रीड करना और रिप्लाई करना, लेकिन आप मुझे कमेंट नहीं करते। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस स्टोरी पे मुझे कमेंट करेंगे, और इस चैप्टर पे तो स्पेशली। तो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।